नमस्कार, स्वागत है आपका कवि न्यूज में। मैं आपके साथ जितेंद्र कमल। विकास दुबे, आपको याद है ना अभी वो नाम? वही विकास दुबे, कानपुर वाला, जो पुलिसिया एनकाउंटर में मार गिराया गया था। उसके एनकाउंटर के बाद लगभग सभी लोगों के जहन में एक बात आ रही थी, उसके बारे में कुछ जानना है। कैसे, क्या पृष्ठभूमि थी और किस तरीके से एक गांव से निकल के ये व्यक्ति गैंगस्टर बना था। विकास दुबे पे कई वेब सीरीज आ रही हैं, कई लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके बारे में लिखा जाए, लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है कि एक ऐसी किताब आ चुकी है जो विकास दुबे के पूरे पृष्ठभूमि को वर्णित करेगी। लेखक भी कानपुर से हैं, क्योंकि विकास दुबे भी कानपुर के थे। एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कानपुर से किताब लिखी जाएगी या कानपुर के कोई व्यक्ति ने किताब लिखी होगी, उसमें सबसे ज्यादा सच्चाई होगी, जो अन्य किसी लेखक की बुक में वो चीज आप नहीं पाएंगे। लेखक के बारे में इतना और परिचय देना चाहता हूं कि और डॉट भारत के अर्णव गोस्वामी ने अपने एक शो में यह कहा था कि विकास दुबे के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी और एकदम स्पष्ट और सटीक जानकारी जो होगी वो होगी बड़े भाई अनुभव चक जी के पास। तो स्वागत है आपका अनुभव चक जी। धन्यवाद। आपने बुक जो पब्लिश करी है अपनी, विकास दुबे की प्रोफेशनल गैंगस्टर, ये क्या मन में कैसे विचार आया कि नहीं विकास दुबे के लिए लिखा जाना चाहिए हमें कुछ? क्योंकि कुख्यात अपराधी जो इस समय पे कोई उस पर कुछ लिखना नहीं चाह रहा है, तो जिस तरीके से आपने लिखा है, तो क्या मन में विचार आया था आपके? देखिए कि जैसा हम सभी ने देखा था कि विकास दुबे एक दुर्दांत और नृशंस अपराधी था, लेकिन जब वो महाकाल मंदिर में अपनी गिरफ्तारी देता है और गिरफ्तारी देने के दौरान वो इस शब्द पे बहुत जोर देता कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। आप भी यहीं कानपुर में रहते हैं। अगर आज की तारीख में आप किसी व्यक्ति को जो कानपुर से बाहर रहता हो, उसको अगर आप फ़ोन करके ये बताएंगे कि मैं जितेंद्र कमल या मैं अनुभव चक बोल रहा हूँ कानपुर से, तो सामने वाला व्यक्ति सीधे सीधे सवाल करता है, वही कानपुर विकास दुबे जहाँ रहता था। तो ये शब्द जो है मन में तीर की तरह चुभता है कि हमारी पहचान आज विकास दुबे की मोहताज है। उस नृशंस हत्यारे से कानपुर की पहचान हो रही, वो कानपुर जहाँ समय समय पर एक से बढ़कर एक महापुरुष जन्म लेते रहे हैं, या वो उनकी कर्मस्थली कानपुर रही है। दूसरी जो अभी आपने वेब सीरीज और फिल्मों की बात करी थी, तो ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ कि किसी कुख्यात, किसी गैंगस्टर, किसी माफिया डॉन पे जब ये फिल्म निर्देशक या निर्माता फिल्म बनाते हैं तो उसमें गैंगस्टर को इस तरह से पेश करते हैं जिससे पब्लिक की सिंपैथी कहीं ना कहीं उस गैंगस्टर को प्राप्त हो और पब्लिक वो फिल्म देखने के लिए अपना पैसा खर्चा करे। तो निश्चित ही इसमें भी ऐसा ही प्रयास करा जा रहा होगा। और जब ये इस तरीके की फिल्में या इस तरीके की स्टोरी दर्शक या पाठक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं से जो अभी हमारे कच्ची उम्र के युवा हैं, 16, 17, 18 साल के, उनके मन जो है अपने जो टारगेट है, गोल है, लक्ष्य है, उनसे भ्रमित होते हैं और अपराध की दुनिया की चकाचौंध से वशीभूत होकर वो कहीं ना कहीं अपराध जगत की तरफ चल पड़ता है। सही बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे आगे आकर समाज हित में एक ऐसी किताब लिखनी चाहिए जिसमें विकास दुबे के एक एक कुकृत्य के बारे में, काले इतिहास के बारे में, साथ ही साथ उन सफ़ेद पोशों का भी जिक्र करा जाए जो विकास दुबे को संरक्षण पोषण करते रहे हैं, जिनके बारे में जनता जानकर उनसे सजग रहे और हमारा युवा दिग्भ्रमित होने से बच सके। आपने बुक का टाइटल दिया है प्रोफेशनल गैंगस्टर। मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उसको एज ए गैंगस्टर लिया जा रहा था, उसको नाम गैंगस्टर विकास दुबे कहा जा रहा था, लेकिन आपने जो वर्ड लिया प्रोफेशनल गैंगस्टर, क्या सोच के, क्या जहन में आया आपके कि प्रोफेशनल उसके आगे जोड़ दिया जाए? देखिए, गैंगस्टर तो
अपराधी जो गैंग चला रहा हो सभी गैंगस्टर होता है। लेकिन जब विकास दुबे के जीवन के बारे में आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तथ्य उसमें से खोज के निकालते हैं, तो एक बात समझ में आती है, विकास दुबे एक ऐसा अपराधी था, ऐसा दुर्दांत अपराधी था, जो अपराध सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए करता था। वो बगैर लाभ के कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। तो एक तरीके से इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, पूरी तरीके से प्रोफेशनल था। ऐसा अपराधी मैंने अपने जीवन में ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। चाहे संतोष शुक्ला की हत्या करी हो उसने, चाहे सिद्धनाथ पांडे की हत्या करी हो, चाहे दिनेश दुबे की हत्या करी हो, और तमाम ऐसे भी मैंने इसमें दृष्टांत उसके बारे में बताए हैं जिनके बारे में ना आपको मीडिया ने बताया, ना आपको इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने बताया। वो भी इनका खुलासा है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो प्रोफेशनल गैंगस्टर शब्द है वो कितना ज़्यादा सूट करता है इस अपराधी पे। कह सकते हैं कि वो गैंगस्टर बनने के लालायित था। हाँ, मतलब एक उसकी मानसिक प्रोफेशनलिज्म था। अगर सिद्धनाथ पांडे को उसने मारा है तो जमीन के लिए उसने मारा है। सिद्धनाथ पांडे को वो किसी भी गुर्गे से मरवा सकता था, अपना वर्चस्व दिखाने के लेकिन लिए कि उसी मैं जमीन तो मैं हूँगा यहाँ। उसी जमीन के बाहर दिन दहाड़े खुद जाके उसने मारा उसको, ताकि वहाँ आसपास रहने वालों के दिमाग में मैसेज आ जाए कि जब विकास दुबे इस जमीन पे कब्जा करेंगे तो यहाँ रहने वाले कोई विरोध करने की हिम्मत ना कर सके। अभी आपने कुछ सफ़ेद पोस्तों का जिक्र किया, क्या दर्शकों को बता सकते हैं कि हालांकि पूरा रिवील नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूं कि बुक का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ों का जिक्र होगा, बहुत से लोग नामों का जिक्र होगा, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं, एक या दो नाम एटलीस्ट आप ये बता दें कि कौन ऐसे लोग थे जो इसको जरायम की दुनिया में लेके आए, इतना बादशाह बनाने की कोशिश करी उन्होंने। कौन राजनीतिक ऐसे लोग थे या धार्मिक ऐसे लोग थे या इस बारे में हम सिर्फ ये कह सकते हैं, इतना आपको बता सकते हैं कि पीपीएन कॉलेज, आप तो यहीं कानपुर के रहने वाले हैं, आपको पता है कि पीपीएन कॉलेज कानपुर के छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के रूप में प्रख्यात है। क्रीमी लेयर, और वो भी वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की सोच लेके जाता था। तो उस कॉलेज से निकला हुआ छात्र कैसे अपराध जगत में एंट्री करता है, किन किन लोगों के द्वारा संरक्षित और पोषित होने के कारण वो अपराध जगत का बादशाह बन जाता है, उन सभी नामों का इसमें जिक्र है। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब पाठक इस किताब को पढ़ेंगे तो ऐसे से चौंकाने वाले इसमें नाम हैं जिनको पढ़ के वो उछल जाएगा कि ये कैसे नाम आ गया इसमें। और मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि जिनके जिनके नाम हैं उनके एविडेंस भी हैं अपने पास हैं। वही, क्योंकि दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि जो नाम लिए गए हैं उनके एविडेंस क्या है लगभग। अच्छा, कुछ एक दो चीज़ें जो एकदम आपने रिवेल करी होंगी उसके कुछ अंश बता सकते हैं कि क्यों पढ़ी जाए वो बुक, क्योंकि वेब सीरीज आ रही है, उनके एक अपने कथान होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो अपनी ये जो बुक है इसमें क्या ऐसा कुछ खास होगा? देखिए, सबसे पहले जो आपने वेब सीरीज या फिल्मों के बारे में बात करी है जो उसके ऊपर आ रही हैं, तो ये सिर्फ शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण से लॉन्च कर रहे हैं। विकास दुबे की सच्चाई से, विकास दुबे को ग्लैमराइज करने से, युवा वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव से इनका कोई लेना देना नहीं। मैंने दो बातों का विशेष ध्यान रखा है। एक तो किताब को मैंने व्यावसायिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक जागरूकता की दृष्टि से पब्लिक के सामने पब्लिश कराया है। इससे होने वाली आय जो शहीद सिपाही थे, जो पुलिसकर्मी थे, उनके परिवारों को और मुख्यमंत्री कोष में दे दूंगा। दूसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि इसमें विकास दुबे के ऐसे कुकृत्यों का वर्णन किया जाए जिसको पढ़कर युवा वर्ग ये समझ सके कि चकाचौंध भले ही कोई दिखाता हो, लेकिन विकास दुबे का अंजाम ये था कि उसके सगे माँ बाप ने उसकी अंतिम क्रिया में भाग लेने से मना कर दिया था, शामिल होने से मना कर दिया था। वो विकास दुबे जिसके इशारे पर हजारों लोग सड़क पर निकल आते थे, जब वो डेड बॉडी के रूप में जमीन में पड़ा हुआ था तो उसको कंधा देने वाले 4 लोग नहीं थे। उस अंजाम पे मैंने ज़्यादा फोकस करा है, कहीं से ग्लैमराइज करने का प्रयास नहीं करा है। और तमाम उसमें ऐसे बातें डाली हुई हैं जो उसके जीवन से जुड़ी हैं, क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में हवा में बात करूंगा तो जिनके नाम शामिल हो रहे हैं वो भी मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
लेकिन मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि जिनके जिनके मैंने नाम इसमें डाले हैं, चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके दिखाइए। मैं चाहता हूँ कि आप सफ़ेद पोश लोग जो युवाओं को दिग्भ्रमित करते रहे हैं और आज भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, मेरी इस किताब से तिलमिलाते हुए अपने अपने बिलों से बाहर आएँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रयास करिए। उसके बाद मैं आपके सामने वो सबूत सामने रखूँगा कि आप भी अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे। मतलब बिना राजनीति या बिना राजनीतिक कि नेता के सपोर्ट के इस तरह के विकास दुबे नहीं बन सकते हैं कुल मिला के? कोई भी नहीं बन सकता। एक साधारण अपराधी जिसके ऊपर 2-3 मुकदमे हो, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 60 मुकदमे होने के बाद विकास दुबे को सरकारी गनर मिलना, विकास दुबे के कहने पर असलहों के लाइसेंस होना, उसकी पत्नी के नाम लाइसेंस होना, ये बगैर सरकारी संरक्षण के संभव ही नहीं है। और उन सभी, चाहे वो IPS अधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो किसी दल के सुप्रीमो हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री रहे हों, सबके नाम इस किताब में है। बहुत कुछ खुलासा होने वाला है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बुक लॉन्च हो चुकी है, अमेज़ॉन के किंडल पे बुक आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल गैंगस्टर बाय अनुभव चक। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी हार्ड कॉपी या हार्ड बुक कब आएगी, कब दर्शकों के सामने वो होगी? हार्ड कॉपी प्रोसेस में है और मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन के भीतर ही हार्ड कॉपी भी पाठकों के सामने आ जाएगी, तैयार हो रही है और 8 से 10 दिन में वो सभी के सामने होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को ये बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को ये पढ़ना है कि क्या है इस बुक में, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप ई बुक पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जैसे ही बुक लॉन्च हो जाएगी, हार्ड बुक लॉन्च हो जाती है, तो वो भी आपके सामने कबीर न्यूज़ प्रदर्शित करेगा। दूसरा, अगर आपको बुक पढ़ना है तो एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया बता देता हूँ। कबीर न्यूज़ वेबसाइट पे जाइए, किसी भी न्यूज़ को क्लिक करिए, आपके राइट साइड में वो एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाके आप ई बुक पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ खुलासे होने वाले हैं, केवल विकास दुबे के बारे में नहीं, उस दुनिया के बारे में खुलासे होने वाले हैं जिस दुनिया के लोग विकास दुबे जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट को या विकास दुबे जैसे गैंगस्टर को प्रोफेशनल गैंगस्टर तक लेके जाते हैं। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।